जलने के बाद इसकी वाइंडिंग किस प्रकार से करें, इसी पर हमने वीडियो बनाया है। क्योंकि कई बार होती है कि हम वाइंडिंग्स को देख करके उसका डायग्राम बना लेते हैं, लेकिन यहाँ पे वाइंडिंग्स है ही नहीं, तो इसका डायग्राम किस प्रकार से बनाएंगे। इसी सब पर मैं सोच करके इस वीडियो को लाया हूँ और आशा करता हूँ कि आप लोगों को भी समझ में आया होगा। मोटर में 2-3 बातें ध्यान में रखी जाती है, जैसे कि पोल क्या है, पोल पिच क्या है, फेज क्या होता है, स्टेटर क्या होता है, वाइंडिंग्स कहाँ देनी चाहिए, सिंगल लेयर वाइंडिंग्स क्या होता है, डबल लेयर वाइंडिंग्स क्या होता है, कॉइल्स पर नंबर ऑफ कॉइल्स पर फेज पर पोल कितना होगा। ये सारी बातों को लेकर के हम आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। आज जो डेटा हमें मिला है उस डेटा को हम सबसे पहले लिखते हैं। उस डेटा को लिखना शुरू करते हैं। हमारे पास जो डेटा है वो डेटा है, हाँ ठीक है, डेवलपमेंट डायग्राम बनाने जा रहे हैं। डेवलपमेंट डायग्राम, इसको बनाने के लिए मुझे बनाना है। तो इसमें जो हमारा डाटा है, ये डाटा जो मिला है, नंबर ऑफ पोल है हमारे पास 4, नंबर ऑफ फेज जो है वो 3, नंबर ऑफ स्लॉट्स 36 और सिंगल लेयर वाइंडिंग है, सिंगल लेयर वाइंडिंग। इन सारी बातों पर हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे पोल पिच निकालने का जो फॉर्मूला होता है, पोल पिच नंबर ऑफ स्लॉट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पोल। चलो, नंबर ऑफ स्लॉट्स कितने हैं? 36, और हमें जो नंबर ऑफ पोल है वो 4 है, तो 9 स्लॉट्स पर पोल आ रही, 9 स्लॉट्स पर पोल। तो कॉइल ग्रुप्स कितने होंगे? कॉइल ग्रुप्स इसका एक फॉर्मूला है कॉइल ग्रुप्स निकालने का, नंबर ऑफ फेज मल्टीप्लाई नंबर ऑफ पोल। 3 × 4 = 12 कॉइल ग्रुप्स होंगे, कॉइल्स ग्रुप 12 कॉइल ग्रुप्स। और कॉइल्स कितना होगा? सिंगल लेयर वाइंडिंग है, आप ये देखो यहाँ पे सिंगल लेयर वाइंडिंग है, तो सिंगल लेयर वाइंडिंग में नंबर ऑफ कॉइल्स जो होगा, नंबर ऑफ कॉइल्स वो नंबर ऑफ स्लॉट्स के आधा होगा। नंबर ऑफ स्लॉट्स डिवाइडेड बाय 2। 36 स्लॉट्स हैं तो 2, यहाँ पे 18 कॉइल्स आएंगे। तो यहाँ पे कितने कॉइल्स आएंगे? 18 कॉइल्स। तो मुझे पता चल गया 18 कॉइल्स आएंगे। तो अब हमें यहाँ क्या करना है? हमारे पास आ गया है 9 स्लॉट्स पर पोल, इसकी वाइंडिंग करनी है। लेकिन हम यहाँ पे क्या करेंगे? 9 स्लॉट्स पर पोल नहीं करेंगे, ये 9 स्लॉट्स नहीं लेना है। तो या तो हम एक अधिक ले सकते हैं या फिर एक कम ले सकते हैं। तो लॉन्ग पिच में हम एक अधिक लेते हैं, इसको बोलते हैं लॉन्ग पिच वाइंडिंग। लॉन्ग पिच में लेते हैं 9 + 1 10। इसका यूज नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि इसमें रेसिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा, और अगर फील्ड का रेसिस्टेंस ज़्यादा हो जाता है तो एक ओपन सर्किट की तरह वर्क करने लगता है, जिसके कारण वहाँ पे फ्लक्स बनना बंद हो जाता है। इसलिए हम इसको ज़्यादा अवॉइड ही करते हैं। शॉर्ट पिच वाइंडिंग्स का शॉर्ट पिच वाइंडिंग्स का हम यूज करेंगे 9 - 1, ये 8 होगा।
इसका हम ज़्यादातर यूज करते हैं। और ऐसे भी ये विषम संख्या नहीं होनी चाहिए, सम संख्या ही होनी चाहिए। तो ये सारी जानकारी हमें, इतनी सारी नॉलेज हमें मिला इससे। अब इसकी वाइंडिंग्स का करने के लिए हमें पर फेज पर पोल कितने कॉइल्स आएंगे, इसकी जानकारी हमें लेना है। तो पर फेज पर पोल जो कॉइल्स आएंगे कितने कॉइल्स आएंगे। तो इसका टोटल हमारे पास 18 कॉइल्स हैं और 12 कॉइल्स ग्रुप है। यानी कि 1.5 कॉइल्स कैंसिल हो जाएगा। 1.5 कॉइल्स पर ग्रुप आएगा। 1.5 कॉइल्स पर ग्रुप। तो ये आपका इतना हो गया। इतनी जानकारी अगर हो गई हमें, तो हम इसको क्या करते हैं, इरेज करके यहाँ पे हम डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। हम डायग्राम में 3 अलग अलग कलर का उपयोग कर रहे हैं। रेड जो है रेड फेज के लिए, फिर ब्लू फेज के लिए, और दूसरे फेज के लिए ब्लू, और तीसरे फेज के लिए ग्रीन का यूज़ करेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आपको डेटा याद है तो उसको आप क्या करेंगे, पूरा तैयार करेंगे। तो हो सकता है तो अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। आपको पूरा दिखाई दे रहा है, साफ दिखाई दे रहा है ना, पूरा साफ दिखाई दे रहा है। तो इसको आप नोट कर सकते हैं। आशा करता हूं कि आप नोट कर लिए होंगे या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अगर नहीं लिए हैं तो आप अभी भी ले सकते हैं। आई होप आपने ले लिया होगा। मैं इसे अब इरेज कर देता हूं। चलो मैं इरेज कर देता हूं। अब मैं 36 स्लॉट बनाने वाला हूँ, 36 स्लॉट्स। और यहाँ से 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36। क्या सारे आ गए? कोई प्रॉब्लम नहीं, सारा दिख रहा है। हम इसमें काउंटिंग भी दे देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36। यानी टोटल स्लॉट्स की संख्या जो है हमारे पास 36 है और हमने 36 लगा दिया। आप भी आशा करते हैं कि ऐसा लाइंस ड्रॉ करके आपने भी 1 से 36 बना लिया होगा। और अब मैं इस पर डायग्राम बनाना स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले इसमें क्या करूँगा कि 1.5 कॉइल्स हैं पर ग्रुप में, तो इसको मैं क्या करूँगा, पहले 2 फिर 1 फिर 2 फिर 1 इस तरह से लूँगा। यानी डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल,
इस तरह से करके ले लूँगा। तो मैं चलिए स्टार्ट करता हूँ। बहुत ही छोटा छोटा लाइन लूँगा और इस तरह से हमारा ये पहला जो हमारा कॉइल्स है 1 से 8 में जाएगा। वन से एट में गया। और अब जो है हमारा सिंगल लेयर में एक घर छोड़ करके, यानी एक स्लॉट छोड़ करके देंगे और इस तरह से हमारा ये हमारा हो गया। अब मैं इसके बाद ब्लू लूँगा, दूसरा नंबर हमारा ब्लू है और इस तरह से हम ब्लू को ले लेंगे। ब्लू सिंगल ही जाएगा और इस तरह से ब्लू हमारा हो गया। ब्लू के बाद ग्रीन आएगा, ग्रीन डबल होगा, यानी कि डबल सिंगल फिर डबल होगा। यहाँ पे मैं इस तरह से इसका ले रहा हूँ। इसको डबल करने वाले थे, हाँ इसको डबल कर लेते हैं और इसको इस तरह से हो गया। अब इसके बाद सिंगल लेंगे, अब रेड आ जाएगा, रेड जो सिंगल होगा। आशा करता है कि आप लोग समझ रहे होंगे। उसके बाद ब्लू आएगी, ब्लू क्या होगा, ये डबल हो जाएगा। इसको इस तरह से ले लिए और सिंगल के बाद डबल होगी। ये हो गया डबल। इसके बाद ग्रीन आएगा, ग्रीन ये सिंगल होगा हमारा ग्रीन। तो इसको मैं इस तरह से और इधर भी ऐसे ले लूँगा। पूरा होते जा रहा है। इसके बाद फिर रेड आएगा, रेड क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। इसके बाद फिर ब्लू होगी, ब्लू का बनाएंगे। ब्लू क्या होगा, डबल यानी सिंगल हो जाएगा यहाँ पे और इसको इस तरह से
सिंगल हो गया। फिर ब्लू के बाद फिर ग्रीन होगा, ग्रीन डबल हो जाएगा। डबल हो गया। उसके बाद फिर रेड आएगी, रेड, रेड क्या होगा, सिंगल हो जाएगा। इस तरह से हमारा ये हो गया। इसके बाद फिर ब्लू होगी। ब्लू में ये 31 से एक जाएगा, ये डबल होगा। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, यानी कि यहाँ आ जाएगा। और ये यहाँ आकर के, और ये यहाँ से ये भी 1 ही नंबर है, इस तरह से। और ये यहाँ पे आकर के हो गया। उसके बाद ग्रीन आएगा, ग्रीन, ग्रीन मैं यहाँ से लेता हूँ। ग्रीन क्या होगा हमारा, सिंगल हो जाएगा। और इस तरह से दूसरा नंबर है, और इसको मैं तो इस तरह से आपको ये डायग्राम मिल गया। अब इस डायग्राम का क्या करेंगे, कनेक्शन करेंगे। इसमें टोटल इसको कनेक्शन के बाद 6 जो है लूप बाहर आएगा, 6 लूप। और इस 6 लूप का फिर मैं कनेक्शन करके इसको करूँगा। ये नीचे दिखाई दे रहा है, ठीक है। थोड़ा सा नीचे की ओर इसको, कैमरा को नीचे करो। यहाँ है, ठीक है। यहाँ ठीक है, ठीक है। तो इसका ये क्लॉकवाइज का कनेक्शन है, ये क्लॉकवाइज जा रहा है, ये क्लॉकवाइज है, ये क्लॉकवाइज है। तो अब जो हम यहाँ से देंगे ये हमारा क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज होनी चाहिए। तो एंटी क्लॉकवाइज चला गया। तो ये क्लॉकवाइज एक में और दूसरे में एंटी क्लॉक। देखो इसमें एंटी क्लॉक जाएगी, एंटी क्लॉक, एंटी क्लॉक, यानी एक नॉर्थ पोल बनाएगा तो दूसरा साउथ बनाएगा। अब यहाँ से इसको फिर हम इसको क्लॉक कर देते हैं, और फिर इसको एंटी क्लॉक कर देते हैं, और ये ऐसे निकल के तैयार है। यानी कि U1 और U2। U2 दो लूप आ चुका है। अब मैं ब्लू वाले का करता हूँ।
U2 U2 हो गया। अब उसके बाद मैं ब्लू वाले का कनेक्शन करूँगा। ब्लू में सबसे पहले मैं यहाँ पे एक इसको कर लेता हूँ, ये हो गया, ये V1। और उसके बाद ये क्लॉकवाइज, तो ये इसको एंटी क्लॉकवाइज कर देंगे और इसको फिर क्लॉकवाइज, और फिर ये एंटी क्लॉकवाइज। तो इस तरह से हमारा ये भी कनेक्शन हो गया। V2, ये V2 हो गया। क्लियर। अब मैं ग्रीन वाले का कनेक्शन करता हूँ। हमारा फोर लूप्स बाहर आ चुका है। फोर लूप्स हमारा बाहर आ चुका है। अब मैं ग्रीन वाले का करता हूँ यहाँ पे कोशिश। ये हमारा यहाँ पे आ गया W1, और इस तरह से ये क्लॉकवाइज है तो इसका ये एंटी क्लॉकवाइज कर देते हैं, और ये एंटी क्लॉकवाइज है तो इसको क्लॉकवाइज कर देते हैं। क्लॉकवाइज हो गया। और फिर इसको मैं यहाँ पे ला करके एंटी क्लॉकवाइज कर दिया, तो हमारा ये यहाँ पे लूप आ गया W2। 6 लूप्स हमारे पास आ चुके हैं। या तो आप स्टार में कर सकते हैं इसे, या तो डेल्टा में कर सकते हैं। तो हम इसको कर देते हैं। ये यहाँ पे हमारा ये ठीक है, U1 हमारा ठीक है, V1 भी ठीक है। सारा कनेक्शन हो गया। आप इसे चाहें तो स्टार में कर सकते हैं या फिर डेल्टा में कर सकते हैं। तो इसके लिए आप क्या करें, या तो तीनों को एक साथ शॉर्ट करके और एक तीनों में आप दे सकते हैं। तो इसको समझने के लिए हमें क्या करना होगा, आप यहाँ पे देखिए, ये आप देख रहे हैं 2 है हमारा, जहाँ पे ब्लू वाले को ले जाकर कनेक्शन कर दूंगा, और 2 जो है हमारा यहाँ पे कनेक्शन कर दूंगा, और 2 जो है मैं यहाँ पे कनेक्शन कर दूंगा। इस तरह से हमारा कनेक्शन हो जाएगा। और इसमें से तीनों को मैं क्या करूँगा, ये शॉर्ट कर दूंगा, और इस तीनों में 3 फेज दे दूंगा। U1 भी यहाँ पे RYB दे करके और मोटर को चला दूंगा इस तरह से। तो ये हमारा क्या हो गया, स्टार हो गया। और इसे डेल्टा में भी कर सकते हैं। डेल्टा में क्या करना होगा, डेल्टा में हमें करना होगा, जैसे हमारा 2 हो गया इस तरह से, और 2 हो गया इस तरह से, और फिर 2 हो गया इस तरह से। हम क्या करेंगे, इसको डेल्टा में कनेक्ट करने के लिए इसको ऐसे और इसको ऐसे। तो किसी भी 3 पॉइंट में आप दे करके यहाँ पे RYB इसको कनेक्शन कर सकते हैं, और ये भी आपका डेल्टा हो गया। और इस तरह से हमारा ये डेवलपमेंट डायग्राम ख़त्म हुआ। और इसमें 36 स्लॉट्स का था, 3 फेज़ और 4 पोल का था। तो हमारा जो है
इस तरह से हमारा ये समाप्त हुआ। आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गई होगी और आप हमारे चैनल्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसका बेल आइकन और घंटा दबा दें ताकि आपको हमारा बनाया हुआ वीडियो सबसे पहले आपको मिले और आपको इसकी जानकारी, नॉलेज और भी बढ़ता जाए और इस तरह से आप कई डेवलपमेंट डायग्राम बना सकें। और मैं ये सिंगल लेयर वाइंडिंग्स का डायग्राम बनाया हूँ, मैं कल डबल लेयर वाइंडिंग्स का डायग्राम बनाऊंगा। सेम यही सारा डेटा रहेगा, 36 स्लॉट्स रहेंगे, 3 फेज रहेंगे और 4 पोल्स रहेंगे, सिर्फ डबल लेयर वाइंडिंग्स। इसमें हम एक स्लॉट्स छोड़ करके कर रहे थे, उसमें कोई स्लॉट्स छोड़ेंगे नहीं, सारा एकदम कंटिन्यू रहेगा।